everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाम संडे के बारे में, क्योंकि अक्सर हम लोग चर्चेस में जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम लोग को पाम संडे का जो असल मतलब है वो नहीं पता होता। सो आज की वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि पाम संडे का क्या मतलब है और ये दिन हम क्यों मनाते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को सामने रखते हुए हम लोग को पाम संडे के हवाले से क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग पॉइंट्स, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि ये जो पाम संडे है ये एक इंतहाई बरकत वाला दिन है, ठीक है। और ये पाम संडे के हवाले से अगर हम देखें तो ये हमें आजिज़ी के बारे में सिखाता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पे जब हम लोग गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह पाम संडे वाले दिन यरूशलेम से गुजर रहे थे और लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, और खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो गधे पर सवार थे। और पाम संडे के हवाले से अगर हम लोग देखें तो हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि असल जो बादशाहत है, असल जो कामयाबी है वो आजिज़ी में है। क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि उनके पास पैसा है, दौलत है, सब कुछ है तो वो एक बहुत बड़े इंसान है, ठीक है, या वो दुआ ना भी करें तो फिर भी वो समझते हैं कि हम लोग क्या है, एक सक्सेसफुल पर्सन है। बट मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जब तक खुदावंद हमारी ज़िंदगी में नहीं है तब तक हम लोग कुछ भी नहीं है। हम लोग को असल कामयाबी खुदावंद से ही मिलती है, और अगर आप लोग भी असल कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग को भी चाहिए कि आप खुदावंद के हुज़ूर आजिज़ रहें। सो आजिज़ी के हवाले से अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें तो पाम संडे वाले दिन जब लोग खजूर की डालियाँ लेकर खुदावंद को यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे, तो यीशु मसीह किसी घोड़े पर या किसी शाही सवारी पर भी आ सकते थे, मगर यीशु मसीह गधे पर आए। इससे हमें ये पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह भी कितने आजिज़ थे। वो खुद को बहुत बड़ा इंसान तस्वर नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने खुद को आजिज़ बनाया और गधे पर सवार होकर आए। और जब उन्होंने खुद को आजिज़ बनाया तो उन्होंने क्या, वो नाम हासिल किया जो सब नामों से आला है। सो अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब और उसकी 13वीं आयत में देखें तो लिखा है, खजूर की डालियाँ ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। इससे हम लोग देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त क्या थे, बादशाह थे, और लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे। लेकिन वो किसी शाही सवारी पर या घोड़े पर नहीं आए, बल्कि वो एक गधे पर आए। उन्होंने खुद को आजिज़ बनाया, उन्होंने खुद पे प्राउड फील नहीं किया, उनके अंदर गरूर नहीं था। यहाँ से हमें ये पता चलता है। और हम लोग की आज ये जानने की ज़रूरत है कि हम लोग को अपने अंदर से गरूर निकालना है, कि आप लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है और देखना है कि आप लोगों की ज़िंदगी में किसी किस्म का गरूर या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है जो आपकी बरकतों को रोक सकती है। सो अगर आज आप लोग भी एक कामयाब और बरकत वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप लोग को खुदावंद के हुज़ूर खुद को आजिज़ करना है और हर तरह का गरूर अपने अंदर से निकालना है। पॉइंट नंबर 2 है लोगों का जोश और वक्ती ईमान। अगर हम देखें तो पाम संडे वाले दिन लोग जो है वो होशना के नारे लगाते हैं, और होशना का मतलब है कि हमारा नजात दहिंदा आ गया है। हमने खुदावंद यीशु मसीह को नजात दहिंदा सिर्फ पाम संडे वाले दिन कबूल नहीं करना या उसी दिन नारे नहीं लगाने, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी में, अपनी हमेशा की ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करना है और उस पर ईमान रखना है। उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह वहाँ से गुज़र रहे थे तो लोगों ने खजूर की डालियाँ पकड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल किया और होशना के नारे लगाए, और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा है। आज हम लोग को भी ये जानने की ज़रूरत है और इस बात को दिल से कबूल करने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा नजात दहिंदा है। पॉइंट नंबर 3 है खुदा का मंसूबा हमारी समझ से बड़ा। उस वक्त अगर हम खुदावंद की यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें तो उस वक्त लोगों को लगा कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बादशाह बनने के लिए आए हैं, लेकिन दर हकीकत खुदा का मकसद ये नहीं था।
खुदा यीशु को जो है वो सिर्फ बादशाह बनाना नहीं चाहते थे, बल्कि बादशाहों का बादशाह बनाना चाहते थे। सो खुदा का जो मंसूबा होता है वो हमारी ज़िंदगी में हमारी सोच से, हमारे मंसूबे से बढ़कर होता है। अक्सर हम समझते हैं कि हमारी मर्ज़ी जो है वो सही है या हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, बट खुदावंद की वो मर्ज़ी नहीं होती। अक्सर हमारी जो मर्ज़ी है वो खुदावंद की मर्ज़ी नहीं होती। खुदावंद का मंसूबा हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतर होता है, बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होता है। सो हमें खुदावंद की मर्ज़ी पर और खुदावंद पर यकीन रखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है खजूरों की शाखें फ़तह की अलामत। और जो खजूर की डालियाँ हम लोग पाम संडे वाले दिन देखते हैं, वो डालियाँ एक खुशी और कामयाबी की निशानी है, ठीक है। और हमें ये याद दिलाती है कि हमारा निजात दहिंदा जो है वो आ गया है। सो आप भी जब लोग पाम संडे वाले दिन खजूर की डालियों को पकड़ते हैं तो आप लोग को भी एहसास होना चाहिए कि हमारा निजात दहिंदा आ गया है। सो आज हम लोग को भी खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करने की ज़रूरत है। खुदावंद को कहें कि खुदावंद तुम्हारी ज़िंदगी में आ और अपनी ज़िंदगी को आजिज़ बनाएं, ताकि हम उन ब्लेसिंग्स को अपनी ज़िंदगी में देख सकें जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए रखी हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो, ताकि वो लोग जिनको पाम संडे का हकीकी मतलब नहीं पता वो भी इन चीज़ों को समझ सकें, इस वीडियो को देखें और बरकत को पा सकें।